मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। पहले दिन से मैंने अपने साथियों से और बिलखसूस उस वक्त बडगाम के साथी से ये कहा था कि मुझे 2 सीटों से लड़ना नहीं है, लेकिन आज मौजू वक्त नहीं है कि मैं तमाम हकीकत जो है वो आपके सामने रखूं। एक दिन आएगा सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए मीटर। तो बडगाम बाईपोल्स में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद आगा महमूद साहब के साथ जुड़े, जो कि बडगाम बाईपोल्स के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। उन्होंने सहीबुक चौक में खिताब किया, साथ साथ में सकीना यतू के साथ बाकी MLAs भी यहाँ पे मौजूद थे। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से हमने कोशिश की इस बात का जवाब लेने के लिए कि किसने आखिर उनको बडगाम असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बडगाम सीट पे मजबूर किया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने खुलासा नहीं किया। यही कहा कि वक्त आने पे सब कुछ पेश किया जाएगा। अगर रोहुल्ला के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है वो हमारी जीत में भी शामिल नहीं होंगे। इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचे और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। इस कैंपेनिंग में होने चाहिए ताकि आपका कैंडिडेट और मजबूत हो जाए। अब हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। उमर साहब आप लगातार कह रहे हैं आपको मजबूर किया गया बडगाम में, किसने कौन सा किसने मजबूर किया और क्या? मैंने कहा ना एक दिन मैं सारा आपके सामने रखूंगा। मैं पहले दिन से मैंने अपने साथियों से और बिलखसूस उस वक्त बडगाम के साथी से ये कहा था कि मुझे 2 सीटों से लड़ना नहीं है, लेकिन आज मौजू वक्त नहीं है कि मैं तमाम हकीकत जो है वो आपके सामने रखूं। एक दिन आएगा सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों में नाराजगियां है। मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए मीटर। लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो उसके लिए फिर आप उन लोगों को कसूरवार ठहराइए जो इन मीटरों पे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ यहाँ लोगों को बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने धोखे और झूठ के अलावा यहाँ लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को राहत पहुँचाना चाहते हैं। राहत पहुँचाने का ये एक जरिया है। अब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं ये लोगों तक है। वंदे मातरम को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई, कल रिलीजियस बॉडीज ने भी आपसे अपील की। ये फैसला काबिना के जरिए नहीं हुआ है,
ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। मजीद मालूमात के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव। सेंट्रल कश्मीर बड़गाम से मैं मंजूर अहमद।